क्या भविष्य में भारत पर परमाणु हमला होगा? 600 साल पुरानी भविष्यवाणी जो आज भी रोंगटे खड़े कर दे, महापुरुष अच्युतानंद दास की अटल वाणी है। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति 600 साल पहले बैठकर आज की दुनिया को देख सकता है? क्या कोई साधु अपने ध्यान में आने वाली झलकियों से भविष्य के महायुद्ध, परमाणु बम और विश्व विनाश की घटनाओं को ठीक ठीक लिख सकता है? हम बात कर रहे हैं महापुरुष अच्युतानंद दास की। उड़ीसा की धरती पर जन्मे इस संत ने जो भविष्य मालिका में लिखा, वह आज के वैज्ञानिक युग में भी आश्चर्य और रहस्य का विषय बना हुआ है। और इस वाणी का सबसे भयावह और चौंका देने वाला भाग है भारत पर होने वाला परमाणु हमला। एक अग्निर्दहिका शक्ति, परमाणु बम का संकेत। अग्निर्दहिका शक्ति टाणी आणेबे से कमलापति लो जायफुल, तहीं विदेशीय जिबे हटी। भविष्य मालिका, जायफुल मालिका, पृष्ठ 20, पद 60। इस पंक्ति का अर्थ है कि शत्रु देशों की सेना भारत पर अग्नि की दहकती शक्ति अर्थात परमाणु बम का प्रहार करेगी। परंतु जब इस धरती पर परमात्मा के अंश महाप्रभु कल्कि अवतरित होंगे, वे उन परमाणु बमों की ऊर्जा को अवशोषित कर निष्क्रिय कर देंगे। यह देखकर विदेशियों को इतनी हैरानी और भय होगा कि वे भाग खड़े होंगे। 2. पश्चिमी सेना और परमाणु बमों का गर्व, पर भारत में विफलता। परमाणु ये बोमा यहाँ लागी गारिमा, देखाई हुअंती आजी पाश्चात्य सेना। ताहा फुटिब नाही केने यिब म्याई, एहा देखी विदेशीय यिबे पाई। अच्युतानंद दास ने स्पष्ट शब्दों में लिखा कि पश्चिमी सेनाएं जिन परमाणु बमों पर गर्व करेंगी, वे भारत में आकर निष्क्रिय हो जाएंगे। उनकी कार्य क्षमता भारत की धरती पर नष्ट हो जाएगी, क्योंकि यह भूमि धर्म भूमि है। इसे स्वयं ईश्वर ने संरक्षित किया है। महाप्रभु कल्कि उस समय अद्भुत चमत्कार करेंगे, जिसे देखकर दुश्मन सेनाएं भाग जाएंगी। 3. युद्ध में यूरोप का विनाश, केवल भक्त बचेंगे। शेषे यूरोप देश युद्धे होइब बंस, बंची रहीबे के भकत अंश। इस पंक्ति में स्पष्ट संकेत है कि अगला विश्व युद्ध इतना विकराल होगा कि पूरा यूरोप नष्ट हो जाएगा। केवल वे लोग बचेंगे जो सच्चे भक्त हैं, जो धर्म और सच्चाई की राह पर चल रहे हैं। 4. पाकिस्तान का अंत मानचित्र से मिट जाएगा। पाकिस्तानर दशा यहाँ हेप सहसा, मन करण दे थरे शुन ये भाषा। महापुरुष कहते हैं कि पाकिस्तान नामक देश अचानक मिट जाएगा। इसकी स्थिति ऐसी होगी कि लोग आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि यह देश कभी था भी क्या। 5. भारत के यवनों गैरसनातनी का अंत, अखंड भारत की स्थापना। पूर्व पश्चिम स्थान येते मुसलमान, गोटिये तहेरु न बरती बेटी जान। भारतरे यबन येते अछंती जान, समूहे छेदन हेबे यहाँ प्रमाण। अखंडित भारत दिने हेले स्थापित, केब हिंदू तही करीबे राजत। भविष्यवाणी के अनुसार भारत और इसके पूर्व पश्चिम क्षेत्रों में जितने भी अधर्मी, असुर प्रवृत्ति और धर्म विरोधी लोग हैं, वे नष्ट कर दिए जाएंगे। भारत पुनः अखंड बनेगा, जैसे रामायण और महाभारत काल में था। सिर्फ धर्म के अनुयायियों का ही राज होगा। एक धर्म आधारित शासन व्यवस्था की स्थापना होगी। 6. परमाणु युद्ध की भयावहता, धरती माता भी कांप उठेंगी। दिल्ली सहरटी जान ध्वंस स्तूप है, प्रथम रकेट मार से ठारे हुए। अणु परमाणु युद्ध भारी भयंकर, गोटिये अणु बोमार करामती सार। लक्ष लक्ष अणु बोमा गर्जिब महिरे, कांदिब धरणी रानी हा हुताश्रे। अच्युतानंद दास ने आगे लिखा कि शत्रु सेनाएं सबसे पहले दिल्ली पर मिसाइल हमला करेंगी। यह हमला इतना भीषण होगा कि दिल्ली एक राख का ढेर बन जाएगी। विश्व में एक बड़ा परमाणु युद्ध होगा जिसमें लाखों बम गिरेंगे। धरती स्वयं रो उठेगी और लोग विनाश का मंजर देखकर कांप उठेंगे। 7. कौन बचेगा इस सहार से?
भविष्यवाणी यह भी कहती है कि जो लोग धर्म, सत्य, भक्ति और सद्गुणों की राह पर चलेंगे वही बचेंगे। बाकी सभी, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, इस महाप्रलय में नष्ट हो जाएंगे। 8 एक नई शुरुआत, सत्य युग की वापसी। इस भीषण सहार के बाद भारत फिर से जागेगा। एक अखंड भारत, एक धर्म आधारित समाज और एक नई व्यवस्था की स्थापना के साथ। यह वही समय होगा जब महाप्रभु कल्कि संपूर्ण अधर्म को समाप्त करेंगे और धरती पर धर्म की स्थापना करेंगे। क्या यह सब घटित होगा? भविष्य मालिका की इन पंक्तियों को सुन और समझकर एक ही प्रश्न मन में उठता है, क्या हम उस समय के करीब पहुंच चुके हैं? क्या 2025 से 2027 के बीच यही भयानक युद्ध, परमाणु हमला और कल्कि अवतार का प्राकट्य होगा? महापुरुष ने लिखा, यह घटिब दिने भाई भौनी माने, एहक था गोटी मोर रखिथा मने। यह एक दिन अवश्य घटेगा, तुम इसे याद रखना। आपका क्या मानना है? क्या आप इस भविष्यवाणी को सत्य मानते हैं? क्या भारत परमाणु युद्ध से सुरक्षित रहेगा? क्या महाप्रभु कल्कि हमें बचाने आ चुके हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर लिखिए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस दिव्य वाणी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। जय श्री माधव, जय श्री कल्कि, जय श्री राम।